अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आप सबने मेरी बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वीडियो को बहुत पसंद किया था, तो अब मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ फैट्स के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। द लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स डैट आर फैट्स एंड ऑयल सब्सटेंस। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स फैट्स और ऑयल सब्सटेंस हैं और केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं which are extremely hydrophobic in nature. Hydrophobic are those compounds that are allergic to water. You can say that in easy words, you can say that they are allergic to water. They cannot solve in water और water repellent होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई ऑयली फूड खा रहे हैं तो आपकी प्लेट के ऊपर जब ऑयल लग जाता है, जब आप उसे वॉश करते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ऑयल और पानी आपस में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है वो हाइड्रोफोबिक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फैट्स, क्योंकि ये बहुत सारे क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और आज इस वीडियो में मैं मैक्सिमम इसका टॉपिक ये वाला कवर कर लूँगी, तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले हैं सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स कौन से लिपिड्स हैं? जो एनिमल फैट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल एंड वैक्सीज हैं, ये सारी किस में आती हैं? सिंपल लिपिड्स में। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में ज़्यादा स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड जो लिपिड्स हैं वो आते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड प्लस स्टेरॉइड्स, ये सारे आते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में। सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं: स्टीरोल्स, वैक्सीज एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इनमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैट्स एंड ऑयल। सबसे पहले अगर सिंपल लिपिड्स में बात करें हम फैट्स एंड ऑयल्स की। फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड्स। फैट्स एंड ऑयल्स इससे मिलकर बने होते हैं 3 फैटी एसिड से। ईच इज ईस्टर लिंक्ड विद अ सिंगल ग्लिसरॉल, फॉर एग्जांपल ट्राईग्लिसरॉल। अब ट्राईग्लिसरॉल क्या है कि ट्राईग्लिसरॉल स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडन सेल्स इन द प्लांट। सीड में जो स्टोर्ड फॉर्म है फूड की हमारे पास, वो क्या है? ट्राईएसाइलग्लिसरॉल। कहाँ पे होता है ये? एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडन ऑफ द सेल्स इन द प्लांट। अब ये यहाँ पे मैंने आपको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। नीचे हम बात कर लेते हैं वैक्सीज की। वैक्सीज आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन। वैक्सीज क्या हैं? वैक्सीज लॉन्ग चेन हैं कार्बन कंपाउंड की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दे मे बी सैचुरेटेड और दे मे बी अनसैचुरेटेड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल, और इसके अंदर अल्कोहल भी अटैच्ड होता है। वैक्सीज का फंक्शन क्या है? वैक्सीज प्रिवेंट द प्लांट अगेंस्ट पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स होते हैं जब वो प्लांट के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो वैक्सीज उनको प्लांट को फ्रॉम इंसेक्ट्स प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट एक्सेस वाटर इवेपोरेशन इन प्लांट्स। प्लांट की ज़्यादा पानी को इवेपोरेशन को रोकता है, क्योंकि प्लांट के ऊपर ये जो वैक्सीन लेयर है ये वाटर वेपर्स को प्लांट से बाहर नहीं जाने देती, उनको रोकती है, एक प्रोटेक्शन, एक एज अ बैरियर काम करती है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स। वैक्सीज का, प्लांट की वैक्सीज का और किन इंडस्ट्रीज़ में रोल है? फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वाली एंड कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ है। फिर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड की। अभी तक हमने बात किया सिंपल लिपिड की, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या है। फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर द मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड एंड हाइड्रोफोबिक लिपिड टेल्स। अच्छा, अभी थोड़ा सा एडवांस है, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक नेचर भी है और हाइड्रोफिलिक नेचर भी है। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर लविंग नहीं होते। तो ये जो लिपिड की टेल है वो क्या है? वाटर लविंग नहीं है, और हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड जो है वो क्या है? वाटर लविंग। इट इज़ वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर। अब मैं इसका अगर हेड और टेल की पहले आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आप मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास ये छोटी सी फॉस्फोलिपिड की डायग्राम है। यह हाइड्रोफिलिक हेड विच इज़ वाटर लविंग हेड, और हाइड्रोफोबिक लेयर विच इज़ वाटर हीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने कहीं और देखा होगा। ज़रा सा मेमोराइज़ करने की कोशिश करें कि ये स्ट्रक्चर आपने पहले कहाँ देखा है। अगर आपको याद आ गया है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूं ये स्ट्रक्चर हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स एंड इन द प्लांट सेल हमारे पास फॉस्फोलिपिड की ही सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन। तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। इट इज़ वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड इमर्ज एज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ में इन्वॉल्व है एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एक्सचेंज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? फॉस्फोलिपिड के। द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स आर। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि फॉस्फोलिपिड्स में एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं। फोस्फाटाइडाइकोलाइन, फोस्फाटाइडाइल इथेनॉल अमाइन, फोस्फाटाइडाइल इनोसिटोल, फोस्फाटाइडाइल सीरीन। ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फैट्स आर द मेजर लिपिड्स इन प्लांट्स एंड आर सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिड्स
फैट्स और लिपिड्स प्लांट्स में कहाँ बनते हैं? इन द प्लास्टिड एंड असेंबल्ड बाय ग्लिसरोलिपिड्स और ट्राइग्लिसरोल्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेजर फैट्स और लिपिड्स कहाँ पे बनते हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लास्टिड्स और असेंबल कहाँ होते हैं? इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों ऑर्गेनेली हैं सेल की। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिएक्शन आपको शो किया हुआ है, हाउ ट्राइग्लिसरॉल इज़ फॉर्म्ड। सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल हैं, ये जाके कम्बिनेशन करते हैं ग्लिसरॉल के साथ। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा तो क्या होगा? वाटर यहाँ से रिलीज़ होगा, यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। ये एक मॉलिक्यूल में से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे? 3। ठीक है, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये आपस में रिएक्ट करेंगे और अल्टीमेटली क्या बना देंगे? ट्राइएसाइलग्लिसरॉल। तो ये था रिएक्शन। आज की हमारी वीडियो में हमने ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा लिपिड्स क्या होते हैं, फिर लिपिड्स की हमने सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ी। सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, उसके अंदर सिंपल लिपिड्स के अंदर हमने ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को डिटेल में पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमने फॉस्फोलिपिड को डिटेल में पढ़ा, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी बाकी चैनल पर मौजूद वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।